हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपना बेहद ही ख्याल रख रहे होंगे। आज इस बहुत छोटे से वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम क्लास 9th का लेसन द किंगडम ऑफ फूल्स के वर्ड बाय वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। और ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट का वीडियो आप देख चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं, कहानी कहाँ तक पहुंची। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, इससे पहले कि राजा का आदेश लागू हो, द पुअर ब्रिकलेयर, उस बेचारे राजमिस्त्री ने प्लीडेड, माने प्रार्थना की, प्लीज लिसन टू मी, कृपया मेरी बात सुनो। बिफोर यू गिव योर ऑर्डर, इससे पहले आप आदेश दें। इट्स ट्रू, ये सत्य है। आई बिल्ट दिस वॉल, मैंने ये दीवार बनाई। एंड इट वॉज नो गुड, और ये अच्छी नहीं थी। बट लेकिन दैट वाज बिकॉज, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, मेरा ध्यान इस ओर नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल, मुझे अच्छे से याद है। अ डांसिंग गर्ल, एक नर्तकी, हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, जो इस गली में बार बार आ रही थी, जा रही थी। ऑल डे, सारा दिन। विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, उसकी पायलें छनक रही थीं। एंड आई कुड नॉट कीप माई आइज, और मैं अपनी आँखों को, और माई माइंड, और अपने मस्तिष्क को, ऑन द वॉल, उस दीवार पर ध्यान नहीं दे पाया। आई वॉज बिल्डिंग, जो मैं बना रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आपको पहले उस नर्तकी को बुलवाना चाहिए। आई नो, मैं जानता हूँ। वेयर शी लिव्स, वह कहाँ रहती है। यू आर राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। द केस डीपेंस, मामला गहराता जा रहा है। वी मस्ट लुक इन टू इट, हमें इसकी जांच करनी चाहिए, छानबीन करनी चाहिए। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, ऐसे मुश्किल और उलझे हुए केसेस सुलझाना आसान नहीं है। लेट्स गेट दैट डांसर वेयर एवर शी, जहाँ कहीं भी हो, पहले उस नर्तकी को बुलवाया जाए। द डांसिंग गर्ल, वो नर्तकी, नाउ एन ओल्ड वुमेन, जो एक बूढ़ी औरत हो चुकी थी, केम आई ट्रेमलिंग टू द कोर्ट, दरबार में कांपते हुए। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले क्या तुम उसी गली में आ जा रही थीं। वाइल दिस पुअर मैन, जब ये बेचारा आदमी, वॉज बिल्डिंग अ वॉल, एक दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसे देखा। यस माई लॉर्ड, हाँ महाराज। आई रिमेंबर इट वेरी वेल, मुझे ये अच्छे से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, इसीलिए तुम उस गली में आ जा रही थी। विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, अपनी पायल को छनकाते हुए। यू आर यंग, तुम जवान थी। एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुमने उसका ध्यान भंग किया। सो ही बिल्ट अ बैड बॉल, इसलिए उसने इतनी बुरी दीवार बनाई। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर, ये उस बेचारे गरीब चोर पर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और वह मर गया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक मासूम की जान ली है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुम्हें दंड मिलना ही चाहिए। शी थॉट, उसने सोचा। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए। एंड सेड, और कहा, माई लॉर्ड, महाराज, वेट, रुकिए। आई नो, मैं जानती हूँ। नाउ मीन्स अब। वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, उस गली में मैं क्यों बार बार आ जा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड, मैंने दिया था कुछ सोना। टू द गोल्ड स्मिथ, सुनार के लिए। टू मेक, बनाने के लिए। सम ज्वेलरी फॉर मी, मेरे लिए कुछ आभूषण। ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल, वो बहुत ही आलसी और बदमाश है। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, उसने इतने बहाने बनाए। सेड, कहा, ही वुड गिव इट नाउ, कि वह ज्वेलरी अब देगा। एंड ही वुड गिव इट देन, और वो ज्वेलरी तब देगा। एंड सो ऑन ऑल डे, इस तरह से पूरा दिन। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डोजन टाइम्स, उसने अपने घर पर मुझे दर्जनों बार बुलाया। दैट वॉज वैन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी, उसी समय इस राजमिस्त्री ने मुझे देखा। इट्स नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, महाराज, ये मेरा दोष नहीं है। इट इज़ द डैम्ड गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट, ये उस बदमाश मक्कार गोल्ड स्मिथ या सुनार का दोष है। पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग, राजा ने कहा, कितनी बुरी बात है, वो बिल्कुल सही कह रही है। वेइंग द एविडेंस, अब उसने अच्छे से इस सबूत को परख लिया है। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, अंततः हमें
सही अपराधी मिल गया है। गेट द गोल्ड स्मिथ, सुनार को बुलाओ। वेयर एवर ही इज हिडिंग, चाहे वो कहीं भी छुपा हो, एट वंस, तुरंत। द किंग्स बैलिफ्स सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ, राजा के कानून अधिकारी ने सुनार को खोज लिया। हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो अपनी दुकान के कोने में छुपा हुआ था। वैन ही हर्ड द एक्यूसेशन, जब उसने वो दोष आरोपण सुना अगेंस्ट हिम, जो उसके विरुद्ध था। ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, उसके पास खुद एक कहानी थी सुनाने के लिए। माई लॉर्ड, ही सेड, उसने कहा महाराज, आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं तो एक बहुत ही गरीब सुनार हूँ। इट्स ट्रू, ये सच है। आई मेड दिस डेंसर कम मैनी टाइम्स, मैंने इस नर्तकी को उस दिन कई बार बुलवाया। टू माई डोर, अपने दरवाजे पर। आई गेव हर एक्सक्यूजेज, मैंने उसे कारण भी बताए थे। बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश, मैं नहीं पूरा कर सका। मेकिंग हर ज्वेलरी, उसकी ज्वेलरी बनाने का काम। बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, क्योंकि उससे पहले मुझे एक धनी व्यापारी के ऑर्डर पूरे करने थे। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उनके घर में एक शादी थी जल्दी में। एंड दे वुड नॉट वेट, और वे इंतज़ार नहीं कर रहे थे। यू नो, आपको पता ही है, हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, धनी लोग कितने अधीर होते हैं। हु इज़ दिस रिच मर्चेंट, ये कौन धनी व्यापारी है। हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग द पुअर विमेंस ज्वेलरी, जिसने तुम्हें इस बेचारी नर्तकी की ज्वेलरी बनाने से रोका। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, बार बार इसे दौड़ाया। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, जिसने इस राजमिस्त्री का ध्यान भंग किया। विच मेड अ मैस ऑफ हिज वॉल, जिससे इतनी बेकार दीवार बनी। विच हैज़ नाउ फॉलन, जो गिर गई। ऑन अ इनोसेंट मैन, एक निर्दोष आदमी पर। एंड किल्ड हिम, और वह मर गया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो। द गोल्ड स्मिथ, सुनार ने नेम्ड द मर्चेंट, व्यापारी का नाम बताया। एंड ही वॉज नन अदर देन, और वह कोई और नहीं था। द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस, उसी घर का असली मालिक था। हुज वॉल हैड फॉलन, जिसकी दीवार गिर गई थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल, अब न्याय ने अपना चक्र पूरा कर लिया है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। बैक टू द मर्चेंट, वो व्यापारी की ओर आया। वैन ही वॉज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट, जब उसे बड़ी अभद्रता से कोर्ट में बुलाया गया। ही अराइव्ड क्राइंग, वो रोता हुआ आया। इट वॉज नॉट मी, ये मैं नहीं था, बट माई फादर, लेकिन मेरे पिताजी थे। हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, जिन्होंने ज्वेलरी बनाने का आदेश दिया। ही इज डेड, वो मर चुके हैं। आई एम इनोसेंट, मैं बेगुनाह हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर, लेकिन राजा ने अपने मंत्री से सलाह मशवरा किया। एंड रूल डिसाइसिवली, और बड़ा सोच समझ के आदेश पारित किया। इट्स ट्रू, ये सच है। योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, कि तुम्हारे पिता ही सच्चे कातिल हैं। ही इज डेड, वो मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन किसी ना किसी को तो उनके स्थान पर सजा मिलनी चाहिए। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग, तुमने सब कुछ विरासत में लिया है। फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, अपने उस अपराधी पिता से। हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस, उनकी संपत्ति भी और साथ ही साथ उनके गुनाह भी, पाप भी। आई न्यू एट वंस, मैं तुरंत जान गया था। इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा। दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि इस पूरे अपराध की जड़ में तुम ही हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना होगा। एंड ही ऑर्डर्ड, और उसने आदेश दे दिया। अ न्यू स्टेक, एक नई सूली तैयार करने का। टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, इस फांसी के दंड के लिए। एज द सर्वेंट शार्पन द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, जब नौकरों ने उस खूंटी को बहुत ही नुकीला बना दिया और तैयार कर दिया उस अंतिम समय के लिए, जब वो दंड देना था फांसी का। इट ऑकर टू द मिनिस्टर, मंत्री को ऐसा लगा दैट द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन, कि वो धनी व्यापारी थोड़ा पतला है। टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक, और वो जो खूंटी है उस पर वो फिट नहीं बैठेगा। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, उसने राजा साहब को ये बात बताई। द किंग टू वरीड अबाउट इट, राजा को भी इस बात की चिंता हुई। व्हाट शैल वी डू, ही सेड, उसने कहा अब हम क्या करें।
When suddenly it struck him, तभी अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया that all they needed to do was to find a man, उन्हें सिर्फ एक ऐसे आदमी की तलाश करनी होगी fat enough, जो इतना मोटा होगा to fit the stick, जो उस खूंटी पर फिट आए। द सर्वेंट्स वेयर इमीडिएटली सेंट, नौकर तुरंत भेजे गए ऑल ओवर द टाउन, पूरे शहर में, लुकिंग फॉर अ मैन, ऐसे आदमी की तलाश में, हु वुड फिट द स्टिक, जो उस खूंटी पर फिट बैठे। एंड देयर आइज फेल, उनकी नज़रें पड़ी ऑन द डिसिप्लिन, उस शिष्य पर, हु हैड फैटन्ड हिमसेल्फ, जिसने अपने आप को मोटा बना लिया था, फॉर मंथ्स, महीनों में, ऑन बनानाज, राइस एंड वीट एंड घी, केले, चावल, गेहूं और घी खा कर। सो फ्रेंड्स, कहानी का ये पार्ट आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगला पार्ट हम इस कहानी का लास्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। बाय।